साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से और अच्छी दिशा में बिल्कुल चल रही होगी और तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम उपस्थित हैं। तो यहाँ पे है कि छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो आंसर इसमें जो आपका सही हो जाता है वो हो जाएगा छात्रः 2 पुस्तकों क्रीतः। यहाँ पे सी आंसर आपका सही हो जाता है। कौन सा? सी। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ग्रामे परिता वृक्षा सन्ति, ग्रामस्य परिता वृक्षा सन्ति, ग्रामं परिता वृक्षा सन्ति, ग्रामं परिता वृक्षा अस्ति। यहाँ पे ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? सी आंसर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। अगला है कि लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है। संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का या फिर कारक का। आंसर यहाँ आपका हो जाता है कि जो भेद है जिसका रूपांतरण नहीं होता है वो यहाँ पे हो जाएगा सर्वनाम। बी आंसर सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है। तो भट्ट लोल्लट हैं, शंकुक हैं, यहाँ पे भट्टनायक हैं, महिम भट्ट। तो जो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो यहाँ पर डी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो किसने लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा कि डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर ममता कालिया। तो इसमें बी आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर सुमन राजे। 19वीं शताब्दी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। कवि वचन सुधा है, कल्पना है, सारिका है या फिर धर्मयुग है। आंसर जो आपका यहाँ सही हो जाएगा वो कौन सा है। तो ए यहाँ पे हो जाएगा कि 19वीं शताब्दी में नवजागरण के दौरान पत्रिका ने हिंदी गद्य में जो योगदान दिया, यहाँ पे हो जाएगा कवि वचन सुधा। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में बड़ी खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं। यहाँ पे है मुकुटधर पांडे हैं कि यहाँ पे पंडित चंद्रवली पांडे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर पंडित नरेंद्र शर्मा। तो 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली की हिंदी के विकास में जो लड़ाई लड़ी थी वो यहाँ पे कौन हो जाएंगे। आंसर यहाँ पे सी हो जाता है डॉक्टर यहाँ पे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी नई चाल में ढली यह घोषणा किसने की है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बालमुकुंद गुप्त हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र यहाँ पे हो जाएगा कि हिंदी नई चाल में ढली। कब ढली, तो ये जो है कब ढली है ये यहाँ पे, तो 1873 में यह इनकी एक पुस्तक है कालचक्र, उसमें यह जो इनका ये जो शब्द है ये उसी में प्रकाशित हुआ। किसका शब्द है, तो हरिश्चंद्र जी का ये शब्द मतलब कथन हो जाता है। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण है, अपादान, करण या फिर करण या संबोधन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो बी हो जाता है अपादान। उससे अच्छे तो आप हैं, तो यहाँ पे अपादान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। तो किसने माना है, यहाँ पे भामा है, दंडी है, रुद्रट है या फिर आनंदवर्धन है। तो किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि भामा ने माना है सभी अलंकारों से बढ़कर। यहाँ पे अगला प्रश्न है रसिक प्रिया किसकी रचना है। पद्माकर की है, देव की है, केशव प्रसाद भूषण। तो यहाँ पे किसका ये हो जाता है, रसिक प्रिया। यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा केशव दास की ये रचना हो जाएगी और केशव दास रीतकाल के कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतकाल का आरंभ माना है। तो यहाँ पे उन्होंने किससे माना है, मतीराम से माना है, केशव दास से या चिंतामणि त्रिपाठी या बिहारी से। तो यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही, चिंतामणि से आचार्य शुक्ल ने माना है। कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है। तो विरह लीला है, श्रृंगार शिक्षा है, सुजान सागर है, रस केलिवल्ली है। यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो बी हो जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि घनानंद की कृति नहीं है, तो यहाँ पे श्रृंगार शिक्षा हो जाएगी।
जबकि विरह लीला, सुजान सागर और रस केरीवल्ली ये यहाँ पे घनानंद की रचना हो जाती है। अगला है कि प्रत्यारोपण यहाँ पे है, तो कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा? ए है, बी है, सी है या फिर डी? तो जो आपका आंसर सही हो जाता हो जाएगा प्रत्यारोपण। सी आंसर आपका बिल्कुल ही सही यहाँ पे होने वाला है, प्रत्यारोपण। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, तो हाथों हाथ है, प्रत्यक्ष है, आराम कुर्सी है या फिर भुज दंड है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे कौन सा? तो भुज दंड में यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे 3 हैं, 2 हैं या 4 या फिर 5। तो यहाँ पे वचन कितने हैं ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा कि इसमें 2 वचन होते हैं, जबकि संस्कृत में देखा जाए तो वहाँ पे 3 वचन होते हैं। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? अज्ञेय की है, सत्यपाल परिव्राजक की है, यशपाल की या फिर राहुल संकृत्यायन की? आंसर यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, लोहे के दीवार के दोनों तरफ, लोहे की दीवार के दोनों तरफ यहाँ पे सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा यहाँ पे है, तो कौन सी विधा यहाँ पे हो जाएगा? तो यहाँ पे संस्मरण है, डायरी है, रिपोर्टाज या फिर यात्रा वृत्तांत हो जाता है। तो आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे डी हो जाएगा कि ये एक यात्रा वृत्तांत है। और किसका है? तो ये अज्ञेय जी की रचना हो जाती है। आपका वंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? यहाँ पे हो जाएगा कि ममता कालिया है, मन्नू भंडारी है, उषा प्रियंवदा है, मृणाल पांडे हैं। बी आंसर आपका हो जाएगा सही, मन्नू भंडारी यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा उपन्यास है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी? कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? बाण भट्ट की आत्मकथा है, चारुचंद्र लेख है, अनामदास का पोथा है, वयम रक्षामः है। आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहा जा रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी आंसर आपका सही, ये उनका नहीं है। जबकि यहाँ पे जितने भी हैं सब यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हो जाएंगे। महाभोज मन्नू भंडारी का कौन सा उपन्यास है? ऐतिहासिक है, राजनैतिक है, धार्मिक है या फिर आंचलिक है? आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा, इसमें ये एक राजनीतिक उपन्यास हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हो जाएंगे, प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे या फिर प्रेमघन हो जाएंगे? आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो यहाँ पे कौन सा? सी आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पुरातनता का यह निर्भीक सहन करती न प्रकृति पल एक निर्वों के से यह क्या अभिप्राय है? यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा, सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली है, निठुर अध्याय है या फिर नितांत आवश्यक भार या फिर निकम्मापन? तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाता है कि सांप के शरीर पर लिपटी हुई केंचुली यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से साठोत्तरी कवि कौन है? तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हैं, हरिऔध जी हैं या फिर आलोक धनवा या फिर शांति प्रिय द्विवेदी? तो यहाँ पे जो साठोत्तरी के माने जाते हैं वो कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा आपका, आलोक धनवा हो जाते हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना चांद का मुँह टेढ़ा है कौन सी कविता है? जन्मदिन की धूप है, एक स्वप्न कथा है, भूल गलती है या फिर ब्रह्म राक्षस है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जन्मदिन की धूप में है। ये किसमें है? तो चांद का मुँह टेढ़ा है कौन सी कविता में संकलित है? तो जन्मदिन की धूप में ये हो जाता है। अगला है, इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? रामविलास शर्मा है, मुक्तिबोध हैं या प्रभाकर माचवे या केदारनाथ सिंह? तो इसमें जो उसमें शामिल नहीं है, तार सप्तक में कौन नहीं शामिल है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। आंसर आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी आंसर, केदारनाथ सिंह। यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। अगला है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? ये स्वच्छंदतावादी हैं या फिर अंतः चेतनावादी या फिर ऐतिहासिक या फिर मार्क्सवादी? तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाता है वो मार्क्सवादी के अंतर्गत रामविलास शर्मा जी जाने जाते हैं। तो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है? तो किससे बनी है? भाग से, भास से, वाक से या फिर वद से? तो यहाँ पे जो भास धातु है इसी से इसका निर्माण यहाँ पे हुआ है।
भाषा का भास धातु से। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, शब्दों के विकल्प में से एक पर्यायवाची समानार्थी उसको यहाँ पे लगाना है। तलवार का क्या हो जाएगा, खड्ग हो जाएगा, अश्व हो जाएगा, या फिर करगल, या फिर यहाँ पे कुठार। तो आंसर जो आपका हो जाएगा सही वो यहाँ पे डी हो जाता है। यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा तलवार का। अगला यहाँ पे है कि गंगा भागीरथी है, सुरसरी है, या फिर अवतरणी, या फिर मंदाकिनी है। तो गंगा का पर्यायवाची यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है अवतरणी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान देना है कि यहाँ पे तो ये अश्व, खड्ग और करगल जो है ये तलवार का है, कुठार यहाँ पे नहीं है। तो ये से ही अवतरणी जो है ये गंगा का नहीं है। यहाँ पे रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रथमा हो जाएगा, द्वितीया, तृतीया, या फिर पंचमी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो यहाँ पे सी हो जाएगा। रामेण में तृतीया विभक्ति देखने को मिलती है। यहाँ पे सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है। तो इसमें जो विभक्ति देखने को मिल रही है वो कौन सी हो जाती है, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। सरिते में यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति देखने को मिलती है। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है, गोविंद बल्लभ पंत हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। इनमें से कोई नहीं। आंसर जो आपका यहाँ पे सही होने वाला है वो हो जाएगा बी, उदय शंकर भट्ट का ये नाटक हो जाएगा क्या, विश्वामित्र। यहाँ पे उदय शंकर भट्ट का है। शिव साधना नाटक है किसका, तो प्रसाद का है, हरि कृष्ण पक या फिर कृष्ण का है, या फिर सेठ गोविंद दास का, या फिर उदय शंकर भट्ट का। ये किसका हो जाता है यहाँ पे, तो जो आपका आंसर यहाँ पे सही होने वाला है वो हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर सही। हरि कृष्ण का ये नाटक, शिव साधना हरि कृष्ण। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, स्वाभाविक स्वागतः दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे दोनों में स्वा है, दोनों में सु है, दोनों में क्रमशः स्वा और सु है, दोनों में क्रमशः सु और स्वा हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है, यहाँ पे सी आंसर आपका सही हो जाएगा। दोनों में क्रमशः स्वा और सु हो जाता है, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि शब्द रचना में किसका योगदान नहीं है, तो प्रत्यक्ष है, पद है, धातु है, या फिर उपसर्ग है। शब्द रचना में किसका प्रयोग नहीं होता है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी आंसर आपका यहाँ पे सही होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय हैं, तो यहाँ पे बचपन है, लड़के हैं, मातृत्व है, या फिर एकता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका हो जाएगा सही, यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाता है, लड़के हैं। यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंद पंत का नहीं है, तो यहाँ पे जो नहीं पूछा जा रहा है तो ए, बी, सी और यहाँ पे बी यहाँ पर सब में है, जबकि अनामिका यहाँ पे किसका हो जाता है, निराला जी की ये रचना हो जाती है। प्रथम रश्मि का आना रंगीण तूने कैसे पहचाना, किस मतलब कवि की ये पंक्ति है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महाकवि यहाँ पे महादेवी वर्मा, या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत की ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति हो जाती है। इसमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है, कौन नहीं है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर डी आंसर आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पे सही हो जाता है मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हो जाते हैं। काव्यदर्श का रचनाकार यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आचार्य विश्वेश्वर हो जाते हैं, वामन, दंडी, या फिर भरत। तो यहाँ पे दर्श को आप मान लीजिए यहाँ पे दंडी है, आपको रिलेट करना है तो यहाँ पे दर्श, यहाँ पे दंडी, ये दोनों दा को आप रिलेट करिए तो यहाँ से याद हो जाएगा आपको। प्रकृत पैगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है, तो यहाँ पे अलंकार शास्त्र का, ध्वनि शास्त्र, छंद शास्त्र, या फिर भाषा शास्त्र। आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो सी हो जाता है, ये छंद शास्त्र का ये ग्रंथ माना जाता है। क्या, तो यहाँ पे प्रकृत पैंगलम माना जाता है। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है, तो किसका हो जाता है, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, रघुवीर सहाय। यहाँ पे जो फूल नहीं रंग बोलते हैं ये रचना हो जाता है किसका, केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना हो जाएगी।
संत नाम जो है ये किसने दिया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल संकृत्यायन, राम कुमार वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर जो आपका यहाँ पे सही होने वाला है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। राम कुमार वर्मा ने यहाँ पे संत काव्य नाम दिया है। अगला है कि सुंदर है विहंग सुंदर है सुमन मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है, तो यहाँ पे हो जाता है कि अधिक पदत्व है या फिर अप्रतीतत्व है या दुष्कर्मत्व है या फिर क्लिष्टत्व है। तो यहाँ पे जो आपका हो जाता है क्या आंसर जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा वो यहाँ ए हो जाता है, अधिक पदत्व दोष यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मानो तुम सबसे सुंदरतम जो कहा गया है, सुंदर है विहंग सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम, कई बार इस शब्द का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गुरु की उत्तमावस्था होगा तो गुरुत्तम, गुरुत्तर, गुरुत्तम या फिर गौरव। तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही ए आंसर हो जाएगा गुरुत्तम। यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाता है। ने किस प्रकार की विभक्ति है, सही विकल्प चुन करके यहाँ बताना है। तो ये कर्ता या फिर कर्म कर्ता संबंध या फिर अधिकरण। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होने वाला है वो हो जाएगा कौन सा, सी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही यहाँ पे सही। और यहाँ पे साथियों कुछ मौसम खराबी जो है चल रही है, आंधी तूफान का ये कुछ बन रहा है, तो उसके चलते अब प्रश्नों को यहीं पे रोका जा रहा है। फिर उसके बाद में हम कुछ जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको अगली बार हम प्रस्तुत करेंगे। तो साथियों ये वीडियो है आप लोग अच्छे से इसको देखिए, अपनी तैयारी को अच्छी दिशा में लेके जाइए और एग्ज़ाम में अपनी एक सीट पक्की कीजिए। और साथियों यहाँ पे जब भी आप वीडियो देखें तो लाइक करना ना भूलें और साथियों में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।